गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। ये देखिए 6:30 6:03 हैं और 17 दिसंबर। और ये देखिए इस गऊ की अभी मिल्किंग की है, इस गऊ की भी अभी मिल्किंग की। तो ये देखें शुद्ध हरियाणा नस्ल की ये गाय है, शुद्ध हरियाणा नस्ल की ये गऊ है। दोनों एरियल चल रहे हैं ना भाई जी। हाँ, ये एरियल चलते हैं तब तक दूध चलता है। ठीक है, जब तक पूंछ हिलती रहेगी दूध इनको अपनी माँ से प्राप्त होता रहेगा। तो ये देखें ये जो है एक और गऊ की यहाँ पर मिल्किंग दिखाने का प्रयास। माफ़ी चाहूँगा इनका जो है मैं समय नहीं ले पाया था, लेकिन आप समझें कि काफ अगर छुटा हुआ है तो अभी दूध निकाला गया है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर तो आपने इसकी क्या कुछ जानकारी दी? 11-12 लीटर दूध भाई जी। ठीक है, 38,000 रुपये, 38,000 रुपीज़। तो ये देखें हरियाणा नस्ल। ठीक है, बहुत बढ़िया। निकालें। काफ जो है मेल काफ है, मेल का मेल काफ है। तो सबके नीचे मेल है की बार। कई बार जो है वो ललवासा रंग देखने को मिलता है। तो ये देखें ये एक अंधेर चानन का जो भी सिस्टम है कि जब तक ये दूध निकाल रहे हैं तब तक इधर देखें इसके नीचे भी मेल काफ है, इसके नीचे भी मेल काफ है, इसके नीचे भी मेल काफ है। तो ये जितने भी बच्चे आए हैं और ये देखें तब तक वो दूध निकाल रहे हैं। ये देखें ये भी मेल काफ है, ये देखें आप। तो अभी जो भी काविंग कर रही हैं गौएं वो सभी मेल काफ लेकर के आ रही हैं। तो ये एक शोध का विषय है कि ऐसा क्यों होता है। एक साइकिल में सिर्फ बछड़ियाँ ही आती हैं। हाँ। और फिर 15 दिन बाद जो गायें ब्याती हैं वो ज़्यादातर बछड़े लेकर के आती हैं। हालांकि आज का जो विज्ञान है वो इसे नहीं मानेगा, लेकिन आप खुद देखें प्रोबेबिलिटी 4 गऊ हैं, 1 2 3 और 4, चारों के तकरीबन 3-3 4-4 दिन के बच्चे हैं और चारों जो बच्चे हैं वो मेल काफ आए हैं। तो ये 5वां हो रहा। जी 5वां भी 4 दिन का है, 4 दिन का है। सारे पाँचों के पाँचों। तो ये देखें ये जो तो बछड़ा बताया है ये भी। हाँ, कल 4 गाय गई, वही 4 दिन की उनके भी बछड़े थे। उनके बछड़े ही थे। अच्छा, फिर जब गाय बछड़ियां देने लगती हैं तो फिर पूरे में बछड़ियां पूरे उस बैच में पूरी बछड़ियां ही आती, एक आधा ही कोई बछड़ा होता है। तो अब जैसे कि ज्यादातर यहाँ पर बछड़े हैं तो कोई एक आधे ही कोई बछड़ी आती है, नहीं तो ज्यादातर बछड़े ही आएंगे। नहीं, आज के जो 5-7 दिन बाद में आएगी लगभग 80-90% बछड़ी आएंगी। तो ये जो है ये विज्ञान, इस विज्ञान को तभी आप समझ पाएंगे जब आपके लिए शोध करने के लिए भारी मात्रा में गायें हैं। लेकिन आज सब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 गायें रखते हैं, इसलिए इस तरह का जो है वो जो शोध है वो अपने घर के स्तर पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गायें आती रहती हैं और ये आगे उपलब्ध करवाते रहते हैं, तो इसलिए इनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। नहीं, एक और बताता हूँ भाई जी। लंपिंग में जो परमात्मा ने जो लंपिंग आई पीछे, उसमें काफी अच्छी गाय है ना, वो परमात्मा को प्यारी भी हुई है। आज ये मान के चलो जहाँ मैं जाता था राजस्थान बेल्ट, नैन चूरू, राजगढ़, सरदार शहर, डूंगरगढ़, बीकानेर, ये बेल्ट अपनी मूल प्रांत की जो देसी गाय है ना, यहाँ हरियाणा भी मिलती है, राठी भी मिलती है, साहिवाल भी मिलती है, कांकरेज भी मिलती है, और कुछ परसेंट कहते हैं अनब्रीड करके राठी से गिर भी मिलती है भाई जी। लेकिन वहाँ पहले मैं जैसे एक मुट्ठी चावल लेके जाता था ना और किसी गांव में लेके भगा दिया तो वहाँ से 5 से 7 गाय उस गांव से मैं ले लेता था। आज पूरे गांव में एक गाय भी नहीं मिल रही है। अच्छा, कई गांवों में फिर की मिल 4-5 दिन घूमना पड़ता भाई। अब तो पहले मैं 2-4 दिन घूम लेता ना तो 10-12-15 गाय एक लोट के लिए ले आता था, हो जाती थी। लेकिन अब जो है अब चुनौतियाँ काफी हैं। दिन प्रतिदिन जो चारे की जो कीमत है वो आसमान छू रही है, जिसकी वजह से गोपालन और जो पशुपालन है वो महंगा होता जा रहा है। उसके सामने कस्टमर जो हैं वो अपनी जो आर्थिक क्षमताओं में है वो कीमत बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो न तो दूध की कीमत बढ़ पा रही है, न गोवंश की, और चारे भूसे फीड की अगर बढ़ेगी तो फिर कहीं न कहीं पशुपालक जो है वो हतोत्साहित होकर के और कम करने लग जाता है। और वही मौजूदा परिस्थितियों में हमें देखने को मिल रहा है। जी, गेहूं सीजन के ऊपर गवर्नमेंट ने 2150 रुपए ली। अगर आज कोई जमींदार गेहूं खरीदना चाहता है तो 2600, 2700, 2800 तक है। अच्छा, बताओ। तो ये भी चुनौतियां हैं। बाजरा
आज से 3-4 साल पहले कितना? 1200-1300 रुपए। और अभी 2500 रुपए, 2600, 2100, 2200, 2500 से शुरुआत है। तो राजस्थान की वो 2500 क्रॉस है भाई जी। अच्छा, तो ये देखिए भाई जी, एक बीघे के अंदर तो डबल एक बोरी होती है। तो पहले भूसा जो लेते थे 4-5 साल पहले, तूड़ा, वो क्या रेट आता था? मैं बताता हूँ भाई जी। आज से 3 साल पहले मैं मूंगफली का चारा लेके आया राजस्थान से 300 कुंटल। 300 कुंटल मैंने भरपूर, उस टाइम मेरे पास गाय भी भरपूर थी, 17 गाय थी। उस टाइम मेरा 530 रुपए कुंटल है, प्रति कुंटल मेरे किराए बाट से उतर गया था। और इसकी बार 52 कुंटल लेके आया हूँ और 54,000 रुपए का उतरा है। 54,000 रुपए का उतरा है। 52 कुंटल तो तकरीबन 1100 रुपए, 1100 रुपए के तकरीबन उतरा है। ठीक है। और पहले मूंगफली का जो न्यार लाते थे वो क्या भाव था? वो 300-290 रुपए मैं देता था क्विंटल। तो ये देखें, ये दूध है, कितने दिन की ब्याई हुई है? काफ को छोड़े चौथे दिन 5वें दिन की है भाई जी। ठीक है। और इन्होंने बताया कि छोटी पूंजी में और दुधारू जो गऊ है 10 लीटर तक घर की जो पूर्ति है वो कर देगी। 4-5 दिन की ब्याई जी, अभी 9-10 लीटर दूध इसके तैयार है। अच्छा, और बच्चे के लिए छोड़ रखे है, देख लो आप, में परले में भी देख लो। ठीक है। तो ये देखें, ये काफ है और ये देखें लगातार एक ही थन को पी रहा है। और एक थन, एक बाल्टी को यहाँ पर रोके, हाँ, और ये देखें एक थन जो है उसमें बच्चे के लिए काफी दूध छोड़ा है युवा साथी ने परली तरफ। ठीक है, ले चलें। ये देखें, 0 वेट कांटा काट लिया गया है और ये डाला दूध, डाल दो। भाई 4.5 किलो दूध, तकरीबन 4 किलो और किलो से ऊपर बच्चे को है। और कुछ दूध जो है वो बच्चे के लिए भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखें, अगर इस बैच में मेरी कोई पसंदीदा गऊ है अडर क्वालिटी से, थन पासों से, तो वो ये है। ये देखें आप, ये देखें पीछे से जो अडर की जो सटीकता है वो काफ़ी अच्छी। और उस तरफ से एक बार इधर और करें अंत में। बस बैठी रहने, संध्या का समय है, आप परेशान ना करें। ये देखें सामने जो है ये मूंगफली की पत्तियां हैं, मूंगफली का चारा इसे कहते हैं। ये देखें, ये जो नस है, मेरा एक अनुमान है, जो भी इस गऊ को लेकर के जाएं जरूर बताएं कि इसने 14, 14.5, 15 किलो दूध आपके पास दिया या फिर नहीं दिया। तो ये देखिए, कबरी राठी है, आंख इसलिए ऑन है क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन थी। अब देखिए, ठीक है। अंत में संपर्क सूत्र आपके मैं जानना चाहूँ। 88 138 54 754। तो ये देखें, उन 2 गऊओं की वहां पर मिल्किंग दिखाई गई है और अभी 4.5 किलो 4.25 किलो दूध जो है वो इस गऊ का था। और आप न माने तो यहाँ पर देखें बच्चे को दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा, खुद देखें। अगर इसमें से दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा इसको बदलिएगा, दूसरे थन को पकड़ेगा। और उधर 2 ही पकड़े भाई जी, अभी तक परले में तो 2। हाँ, अभी परलों में अभी गया नहीं, उस तरफ वालों में अभी गया नहीं है काफ। तो कोई ये ना कहे कि अगर काफ कोई के लिए तो अभी 1 किलो दूध के तकरीबन काट के दिखा, अभी भी निकाल देंगे। हाँ। बिल्कुल निकल जाएगा, तकरीबन आधा पौना 1 किलो के आसपास दूध। जब तक इस बच्चे की ये पूंछ मदमस्त तरीके से हिल रही है तब तक इसका बच्चा है ना, हाँ। जिसका बच्चा कमजोर वो मालिक कमजोर। अच्छा, बच्चे को जितना दूध पिलाओगे गऊ उतना ही मन खुश होगी, 1 किलो दूध फालतू दे देगी। मेरा आज तक भाई जी, मेरा देखो ये नहीं कहता हूँ 100 में से 1 बच्चा हो गया, लेकिन परमात्मा ने आज तक मेरे बच्चे की कोई डेथ नहीं हुई है, न गर्मी में न सर्दी में। तो ये देखिए, और बच्चा मर भी गया देसी गाय का भाई जी, तो देसी गाय ने परमात्मा से मेरे दूध भी दिया। ये देखिए क्यों दिया है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो बाड़ा है या काफी गाय, उस बाड़े के अंदर खुशबू हो जाती है, उस खुशबू से